राहुकाल, निराशा हुई मुझे देखकर। बोलो गुलिका। मैं जानती हूँ कि आप अपनी बेटी को किसी लायक ही नहीं समझती हैं, बल्कि आप तो मुझे अपना बेटी तक नहीं समझती। कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको याद दिला देना चाहूंगी कि आपकी बेटी होने के साथ साथ मैं राहुकाल की बहन भी हूँ। और आप मुझे किसी लायक समझे या ना समझे, मैं अपनी काबिलियत जानती हूँ। मैं तो सिर्फ यहाँ आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ माँ। आशीर्वाद? किस लिए? मैंने तय कर लिया है माँ कि मैं भी तारा द्वार जाऊंगी और राहुकाल की रक्षा करूंगी मैं। तो आपको क्या लगता है माँ कि अगर आपने आशीर्वाद नहीं दिया तो मैं तारा द्वार नहीं जाऊंगी? मैं फिर भी जाऊंगी, किसी भी हालत में जाऊंगी मैं। रुक जाओ गुलिका। ऐसी बात नहीं है गुलिका। मैं चुप हो गई थी क्योंकि ये सब, देखो गुलिका, राहुकाल के लिए वहां जाना ठीक नहीं है। वो मेरी बात नहीं मान रहे, पर वो तुम्हारी बात सुनेगा। उसे रोकने के बजाय तुम उसके साथ जाने की बात करोगी तो? माँ वो राहुकाल है। उसने अगर तय कर लिया है कि उसे तारा द्वार जाना है तो किसी भी हालत में जाएगा। ना वो मेरी बात सुनेगा और ना ही आपकी। माँ, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, पर उसके आसपास रहूंगी, उसकी रक्षा करूंगी। देखना माँ, मैं अपने आप को साबित करके रहूंगी। सावित्री, आज तुम्हारा जन्मदिन है और माता के सामने मैं तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहती हूँ। पापा, ये लो। बहुत सुंदर है। ये मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था, मैं तुम्हें दे रही हूँ और तुम अपनी बहू को देना। तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें ढेर ढेर आशीर्वाद देता हूँ बहू। थैंक यू बाबा। मेरे निकम्मे बेटे के साथ तुम। नहीं, आप मेरे पति को निकम्मा नहीं कह सकते। नॉट अलाउड। अच्छा भाई, अच्छा। मेरे बेटे के साथ तुम हमेशा सुखी रहो, खुश रहो। सावित्री बेटा, तुम ही तो उसे वापस लेकर आई हो। इस घर की लक्ष्मी हो तुम। तुम्ही ने इस घर को फिर से आबाद किया है, वरना हमारी तो हिम्मत ही टूट गई थी। तुम ना होती तो पता नहीं हम उस सदमे को बर्दाश्त कर पाते भी क्या नहीं। कैसे बताऊं इन्हें सच, पर छुपाना ठीक नहीं होगा। अरे ये क्या सावित्री, आंखों में आंसू? नहीं, बर्थडे के दिन नहीं रोते। अपने आंसुओं से कहो किसी और दिन चल के, आज बिल्कुल नहीं। मम्मी, बाबा, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ हाँ, बोलो क्या? मैं नहीं जानती कि मैं आपसे जो कहना चाहती हूँ उसके लिए ये सही समय है या नहीं, पर
पर आपके लिए जानना जरूरी है। क्या बात है सावित्री? क्या बताना चाहती हो? बोलो प्लीज। मम्मी, वो कैसे कहूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी, मैं और सत्या हम पिछले जन्म के साथी हैं। मैं जानती हूँ आपके लिए ये सुनना, ये समझना आसान नहीं होगा, पर ये सच है। मम्मी, पापा, एक बुरी शक्ति ने सत्य और मुझे पिछले जन्म में एक दूसरे से अलग कर दिया था। और वही बुरी शक्ति, वही शैतानी शक्ति नहीं चाहती कि मैं और सत्या इस जन्म में भी एक दूसरे के साथ रहे या कभी भी एक दूसरे के साथ रहे। ये तुम क्या कहते हो? ये सच कैसे हो सकता है? ये सब क्या है सावित्री? क्या बोल रही हो तुम? इस समय अपने बारे में सोचना बंद करो गुलिका। अब सिर्फ राहु काल के बारे में सोचो, उसकी रक्षा के बारे में सोचो। वाह माँ वाह, अब मैं आपकी नजरों में स्वार्थी भी बन गई। मैं वही गुलिका हूँ माँ, जिसने राहु काल के लिए 1000 वर्ष इंतजार किया है। उसके शरीर की रक्षा की है मैंने। और आपने इतनी आसानी से मुझे स्वार्थी कह दिया। माँ, मैं बस उस दमयंती से राहु काल को बचाना चाह रही थी और कुछ भी नहीं। मैं भी वही चाहती हूँ गुलिका। मैं सावित्री पर भरोसा कर रही थी, पर अब कुछ ऐसी शक्तियां सावित्री की मदद कर रही है जिन पर मैं विश्वास नहीं कर सकती। कम से कम अपनी बेटी पर भरोसा तो कीजिए माँ। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, वो महामंत्र दीजिए माँ, जिससे मैं राहु काल की रक्षा कर सकूं। ठीक है गुलिका, मैं तुझे महामंत्र दूंगी। बहुत ही सिद्ध मंत्र है ये, बहुत ही शक्तिशाली। बस एक बात याद रखना, ये मंत्र केवल राहु काल की रक्षा के लिए ही प्रयोग करना, और किसी काम के लिए नहीं। महामंत्र तारा द्वार में प्रवेश करते ही और शक्तिशाली हो जाएगा। अब राहु काल और माँ को पता चलेगा कि गुलिका क्या है। बहुत कर ली तुम दोनों की खिदमत। अब गुलिका सबका विनाश करेगी। विनाश।